नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में कल हमने बात की थी सुद्धोधन, यशोधरा और राहुल से भेंट वार्ता के बारे में। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे भिखोनी संघ की स्थापना और महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा की दीक्षा पर। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद, अपना आशीष दिया। तो भंते जी, आपसे निवेदन है कि आज हम अब अपने मुख्य विषय पर आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि भिखोनी संघ की स्थापना और महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा की दीक्षा पर आप हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे भिखोनी संघ की स्थापना, महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा की दीक्षा के संबंध में। जैसे आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद लगातार वो धम्म दीक्षा लोग ले रहे थे और संघ में प्रवजित हो रहे थे। कुछ उपासक और कुछ उपासिकाएं बनते जा रही थी। और ऐसा ही हम देखते हैं कि बहुत बड़े संख्या में जब लोग तथागत गौतम बुद्ध के इस संघ में शामिल हो रहे थे, ऐसे समय में महाप्रजापति गौतमी को भी लगा कि क्यों नहीं हम भी तथागत के संग में शामिल हो, हम भी एक श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर सके। इस तरह की उनके मन में एक भावना उत्पन्न हो रही थी, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था। और तब तथागत गौतम बुद्ध एक बार जब निगरोधाराम में ठहरे हुए थे और उनसे वो भेंट करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद उनसे वार्तालाप करते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि हम भिखुनी बनना चाहते हैं, हम भी प्रवज्जा ग्रहण करना चाहते हैं, उपसंपदा ग्रहण करना चाहते हैं, तथागत हमें संघ में शामिल करे। तो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी उन्होंने अभिवादन किया, याचना की, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय कोई खास अनुमति प्रदान नहीं की। जब तथागत के कहे जाने के बाद कि अभी अनुमति नहीं है, तब महाप्रजापति गौतमी बहुत दुखी हो गई, बहुत व्याकुल हो रही थी। लेकिन फिर भी बहुत उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे कि तथागत आखिर हमें संघ में क्यों नहीं शामिल कर रहे। और इस बात को जानते हुए वह निराशा के रूप में वह वापस जाती है। लेकिन फिर वह चिंतन करती है, मनन करती है, सोचती है क्या हम लोग फिर से संघ में कोई शामिल होने के लिए तथागत से कुछ बात कह सकते हैं। तो उनके मन में यही बात आती थी कि हाँ, ज़रूर किया जा सकता है। तब तथागत गौतम बुद्ध वैशाली में ठहरे हुए थे और वहाँ से वो वैशाली जाने का निश्चय करते हैं। पहले ही उन्होंने बहुत सारी शाक्य महिलाएं जो संघ में प्रवजित होना चाहती थी, ऐसी 500 शाक्य महिलाएं अपने इरादों को मजबूत करते हुए वह संघ में प्रवजित होना चाहती थी। उनका मन था कि हम संघ में प्रवजित हो जाए। तो उन्होंने सभी ने अपना बाल मुंडवा लिया और कांस्य वस्त्र उन्होंने ले लिया और वो चलते गए। तब तथागत से फिर वह याचना करते हैं
तथागत ने कोई अनुमति नहीं दी, लेकिन भिक्खु आनंद जो कि तथागत गौतम बुद्ध के साथ ही हमेशा रहा करते थे, वह चारिका करने के लिए गए थे। जब वो नगर से चारिका करने के बाद वापस आते हैं तो वापस आने के बाद में महाप्रजापति गौतमी उन्हें सारा वृत्तांत सुनाती है, और उस सभी वृत्तांत को सुनने के बाद लगता है भिक्खु आनंद को भी कि नहीं, हमने महिलाओं को भी संघ में प्रवज्जित करना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तब ये प्रस्ताव तथागत गौतम बुद्ध के पास वो भिक्खु आनंद रखते हैं, और भिक्खु आनंद कहते हैं कि जब आप घर पर थे, महामाया का जब निधन हो गया था, उसके बाद आपकी पूरी तरह से देखरेख करने का काम महाप्रजापति ने किया, तो तथागत उन्हें भी हमने संघ में प्रवज्जित करना चाहिए, क्योंकि महिला भी एक श्रेष्ठ जीवन जी सकती है, अरहत पद को प्राप्त कर सकती हैं और सारी तृष्णाओं को दूर कर सकती हैं। उनके अंदर में भी ये एबिलिटी है, योग्यताएं हैं, और वो पूरी तरह से कर सकती है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के सामने भिक्खु आनंद ने प्रस्ताव रख दिया। तब भिक्खु आनंद को तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अभी समय तो नहीं आया है कि उन्हें प्रवज्जित किया जाए, लेकिन लगता है कि उनके ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वह ज़रूर उनको हमने यह प्रवज्जा देनी चाहिए, क्योंकि यह महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा और उनके साथ में 500 शाक्य महिलाएं जो पहले से ही अपना मुंडन करके आई थी, कांस्य वस्त्र लेकर आई थी, और चलते हुए वो धूप में चलते हुए जब उन्होंने रास्ता तय किया था तो उनके पैर में फपोले आ गए, छाले आ गए थे, और जब उन्होंने देखा कि ये इस तरह से परिस्थिति से जूझती आ रही है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, तब तथागत गौतम बुद्ध ने ये सोचा कि नहीं, जब ये उस काम को खुद से ही इच्छा रखते हुए करना चाहती है, संघ का सदस्य बनना चाहती है, श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर इन्हें प्रवज्जित कर देना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने ये जो बात कही, लेकिन तथागत ने कहा कि ये तो ठीक है, हम इन्हें प्रवज्जित करेंगे, उपसंपादित करेंगे, लेकिन 8 बातों को इन्हें मानना होगा। उन्होंने कहा 8 बातें ये, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले भिक्खु संघ ही उस काल में बना था, बाद में भिक्खुनी संघ बना, तो जितने लोग भिक्खु बन गए थे, जितने लोग उस समय के प्रवज्जा ग्रहण कर लिया था, स्वाभाविक है कि वो सभी सीनियर थे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने ये नियम बनाया कि चाहे वो कितने भी दिन की भिक्खुनी हो, वो उपसंपादित हो या प्रवज्जा ग्रहण की हो, उन्होंने भिक्खु को वंदन करना है, प्रणाम करना है, अभिवादन करना है, उन्हें रिस्पेक्ट करना है। वह सबसे पहले उन्होंने बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि भिक्खुओं को उपदेश नहीं देना है, वो कितने भी पुराने भिक्खु हो या नए भी हो, लेकिन आपको उपदेश नहीं देना है, और हर 15 दिनों में उपोषित का पालन करते हुए यह उनके भिक्खुओं के द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर जीवन को जीना है। अपनी स्वेच्छा से कोई कुटी का निर्माण नहीं करना है, डिमांड नहीं करनी है, चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन ये नियमों का आपको आचरण करना है। और जहाँ एक भिक्खु हो वहाँ पर नहीं, बल्कि अलग से ही हमें निवास करना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें जो तथागत गौतम बुद्ध ने एक शर्त के आधार पर उनके सामने रखी, जिसे हम 8 गुरु धर्म के नाम से भी जानते हैं। परिस्थितियाँ समय के आधार पर बदलती रहती हैं, लेकिन तथागत ने तत्कालीन समय में जब भिक्खुनी संघ की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की, तब ये बात उन्होंने भिक्खु आनंद से कही थी, और भिक्खु आनंद ने ये बातें तथागत की कही हुई बातों को महाप्रजापति गौतमी को बताया कि ये नियम आपको पालना होगा, मानना होगा, उसका आचरण करना होगा, तभी आपकी अनुमति दी जाती है। तो 500 शाक्य महिलाएं महाप्रजापति गौतमी पूरी तरह से तैयार हो जाती, उनको कोई भी नियम दे दीजिए, लेकिन हमें प्रवज्जित कीजिए, हम संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। वह
श्रेष्ठ अवस्था तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब अनुमति मिल गई, तो हम जानते हैं कि अनुमति मिलने के बाद सबसे पहली भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी को बनाया। संसार में बौद्ध इतिहास में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले भिक्खुनी बनने का जो श्रेय प्राप्त हुआ महाप्रजापति गौतमी को, और भिक्खुनी बनाने के लिए सबसे पहले किसी ने यदि नेतृत्व किया या इनिशिएटिव लिया, वो है महाप्रजापति गौतमी। इसलिए उनकी दीक्षा कराएगी, यशोधरा की दीक्षा कराएगी। जब यशोधरा की दीक्षा की गई तो उनका कात्यायना नाम रखा गया। आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के संग में जो भी व्यक्ति प्रवज्जित होते हैं, उपसंपदित होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके सभी के नाम पुराने बदल दिए जाते हैं और धम्म के आधार पर उन्हें नए नाम दिए जाते हैं, ताकि हम पुरानी कोई भी पहचान अपने साथ में लेकर ना आए। तथागत ने कहा कि मेरा धम्म समता पर चलता है, बंधु भाव पर चलता है, न्याय पर चलता है, जहाँ हमें फ्रीडम है। यह मेरे धम्म का कुछ खास आधार स्तंभ है, और इसलिए मैं इसी के आधार पर अपने संघ में सबको अनुमति प्रदान करता हूँ, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं कोई पुरानी मान्यताओं को कोई लेकर आएगा तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध चाहे कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है तो उनके वो नाम बदल देते थे और पुरानी जो कुछ भी मान्यता है वो सब छोड़ने के लिए कहते थे। यही शर्तें हैं, और संघ में आने के बाद में संघ के अनुसार जो नियम बनाए गए, उस बनाए जाने के बाद में उन नियमों को आचरण करना, उन नियमों को पालन करना, ये सभी सदस्यों का काम होता है। और उस पर उन्होंने पूरी तरह से जोर देते हुए बताने की कोशिश की, और यही एक बड़ा जो फ़र्क है या बड़ी बात हमें देखने के लिए मिलती है। तथागत गौतम बुद्ध ने समानता पर आधारित ये संघ का निर्माण किया। भिक्खु भिक्खुनी, महिला और पुरुष दोनों को उन्होंने बराबरी का अधिकार देकर उन्हें संघ में शामिल कराया। ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध ने जो 500 महिलाएं हुआ करती थी, उन 500 महिलाओं को उन्होंने तो पूरी को तो खुद स्वयं दीक्षा नहीं दी, लेकिन उनके जो शिष्य थे नंदवर्धन, उस नंदवर्धन ने तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य ने सबको संघ में दीक्षित कराया, उन्हें दीक्षा दिलाई, और तब ये भिक्खुनी संघ की स्थापना हो जाती है। और ये उनके लिए आप जब देखेंगे विनय पिटक में 311 विनय बताए गए हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब वो धम्म का और विनय का यदि वो कोई पालन करता है तो उसके आधार पे ही वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये खास उन्होंने बातें बताने की कोशिश की थी, इसलिए उनके लिए भी कुछ खास नियम जो कि 311 जिसे हम विनय कहते हैं, डिसिप्लिन मानते हैं कि ये जब आप प्रवज्जित हो जाएंगे, उपसंपदित हो जाएंगे और संघ के सदस्य बन जाएंगे तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा, आचरण करना होगा, आप इनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर पाएगा। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध उन्हें बताते हैं। ऐसे करते करते आप जब आप देखेंगे तो यशोधरा की दीक्षा हो जाती है। इसके बाद तथागत गौतम बुद्ध के एक शिष्य जो जिसका नाम आनंद है, उस समय तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रुके हुए थे। वहाँ पर एक चांडाल कन्या रहती थी, और वो चांडाल कन्या जैसे कि आप जानते हैं कि लोग अछूतपन का व्यवहार करते थे, छुआछूत मानते थे, उस तरह से उसका एक चांडालिका एक कन्या जो कि उस श्रावस्ती की रहने वाली थी। और वहाँ पर जब वो रहती तो एक बार तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्खु आनंद चारिका करने के बाद वो जब नगर से वापस आए, एक जगह उन्होंने बैठकर भोजन किया, और भोजन करने के बाद उनको जब प्यास लगी तो प्यास के लिए जब वो देखा कि पानी कहाँ मिलेगा, तो वह देखा कि एक कुएं के पास में एक लड़की खड़ी है और वो कुएं से पानी निकाल रही है। तब तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्खु आनंद ने देख करके कहा पानी चाहिए। तब चांडालिका ने मना कर दिया कि मैं पानी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अछूत हूँ और लोग मुझे अछूत मानते हैं, इसलिए पाप लग जाएगा मुझे जब मैं आपको पानी दूंगी। तब भिक्खु आनंद कहता है कि पानी का संबंध प्यास से है, न कि अछूतपन से, न छुआछूत से, न ऊंच नीचता से। पानी प्यास बुझाता है और उस पानी को हम ले सकते हैं। तब उसने
पानी दी और उनकी प्यास बुझी। उसके उपरांत भिक्खु आनंद जो है वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद में वो चांडालिका उनका पीछा करते हुए जाती है और पीछा करते करते देखा कि जहाँ पर वो रुके थे तथागत गौतम बुद्ध, जो कि जेतवन विहार में रुके हुए थे, वहाँ पर वह पीछा पीछा करते जाती है और देखा कि यहीं पर रहते, और वो देख करके वापस आ जाती हैं। आने के बाद में अपने घर पे अपनी माँ से कहती है, क्योंकि उस समय वो वापस आती हुई देखी तो वो रो रही थी। रोते रोते अपनी माँ से कहती है कि मुझे एक लड़का दिखाई दिया जो उस जगह रहता है और वो तथागत गौतम बुद्ध का शिष्य है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तब उसकी माँ ने समझाया, बेटा ये शादी वो नहीं कर सकेंगे, वो सन्यासी है, गृह त्यागी है, वो घर से बेघर है, वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन लड़की की जिद उसे काफ़ी प्रभावित कर रही थी कि शादी मैं करूँगी उसी से जिसने मेरे हाथ का पानी पिया है। लोगों ने तो मेरे हाथ का पानी नहीं पिया, लोग मुझे अछूत मानते थे, लेकिन उन्होंने पानी पिया। वो बड़ी प्रभावित हो गई और तब उसकी माँ ने वो कहती कि एन केन प्रकारेन उसे बुलाया जाए और अपने वश में किया जाए। तब तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्खु आनंद और तथागत गौतम बुद्ध के पूरे संघ को उसकी माँ भोजन दान के लिए अपने घर पे आमंत्रित करती है। आमंत्रित करने के बाद में उस लड़की का जो प्रस्ताव था शादी का, वो तथागत गौतम बुद्ध से कहती है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि ये प्रवज्जा ग्रहण किया है, ये उपसंपदित हो चुके हैं और ये शादी नहीं करते। तब वो दुखी होती है। तब वो तथागत गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भिक्खु आनंद में तुम्हें अच्छी दिखाई देती है। तो कहते हैं कि ये सब, उसकी नाक अच्छी है, उसकी आंखें अच्छी है, उसका सब कुछ अच्छा है, इसलिए मैं पसंद करती हूँ। ताकत कहते हैं कि नाक से तो गंदगी आती है, आँख से भी आती है, और इंद्रियाँ जितनी भी हमें देखने के मिलेगी सबसे कहीं ना कहीं ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं। उसकी वजह से व्यक्ति जो है वो जानता नहीं है कि सच्चाई क्या है। तब वह समझ जाती, तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश से वो काफ़ी प्रभावित होती हैं और कहती है कि तथागत मुझे भी धम्म दीक्षा दीजिए। और उसने जो मन बनाया था कि अब मैं शादी करना चाहिए, उनका मन, उस जो इरादा था, जो उन्होंने अपनी सोच बनाई थी, अब उसकी सोच बदल जाती है, क्योंकि अच्छाई की तरफ जाने वाला रास्ता श्रेष्ठ है और गलत दिशा में जाने वाला रास्ता हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। इसलिए उन्होंने कहा हमारे भीतर में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी तो लगती हैं, लेकिन वहाँ से भी कई तरह की गंदगियाँ निकलती है, कई तरह के ऐसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ें हो जाती है जो व्यक्ति जानने पर यह सब कुछ निराशाजनक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति जवान हो तो उसकी त्वचा भी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाए तो उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन उन्होंने, तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें समझा कर दिया। देने के बाद वो काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध ने हर एक महिला के जीवन में वो श्रेष्ठता आ जाए, वो ऊंचे पदों पे चले जाए, वह अपने जीवन काल में उस निर्माण की प्राप्ति करने में लग जाए। इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने सब महिलाओं के लिए सबसे पहले भिक्खुनी संघ बना करके उन्हें एक मौका दिया, उन्हें समान अवसर किया, चाहे वो कोई भी आदमी हो। तो आप देखेंगे कि अछूत आदमी को भी तथागत गौतम बुद्ध ने गले लगाया। गले लगाने का मतलब है उन्हें अपने संघ में उन्हें प्राथमिकता दी, उन्हें प्रवज्जा ग्रहण की। ऐसा तो होता नहीं था, लोग अछूत को दूर करते थे, गरीब को दूर रखा जाता था, और ऐसे अलग अलग प्रकार की जातियाँ थी उनको भी वो दूर रखने का काम करते थे। तथागत कहते नहीं, अलग अलग तरह की जातियाँ भी हो, गरीब हो, कोई शूद्र हो, कोई अछूत हो, लेकिन मैं सबको अपने संग में समान दर्जा देता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता। इसलिए हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो मन करुणामयी था, और जब करुणामयी मन होता है, सबके प्रति दया और प्रेम की भावना होती है, तो वो सबको समाहित कर लेते हैं, वो किसी को भी भेदभाव नहीं करते। इसलिए भेदभाव को मिटाने के लिए, समाज में एक नई चेतना लाने के लिए, वहाँ पे परिवर्तन लाने के लिए
तथागत गौतम बुद्ध ने भरसक प्रयास किया। उनके प्रयास से समाज में बहुत सारी महिलाएं जो वंचित थीं, जिसे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी महिलाओं को तथागत गौतम बुद्ध ने इस संघ में प्रवचित कराया। उनके भी बाल मुंडाए गए, उनके भी कास्य वस्त्र धारण किया गया। उन्होंने पात्र लेकर चारिका की, जो पुरुष करता था संघ में शामिल होने के बाद। तो जो पुरुष सील का पालन करके श्रेष्ठ हो सकता है, तथागत कहते हैं कि महिला भी सील का अभ्यास करने के बाद श्रेष्ठ हो सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बशर्ते उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए, तो वह कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर तथागत गौतम बुद्ध की बातें जो उस काल में हमें बड़ी प्रभावशाली देखने के लिए मिलती है, कोई साधारण बातें नहीं है। एक बड़ी बात है जो एक ऐसी अवस्था का उन्होंने प्रादुर्भाव कर दिया जो लोगों के सोच के भी बाहर था। खुद शाक्य महिलाएं अपने जिद के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा कोई बात नहीं, अलग अलग तरह की समस्याएं जो आएगी, जो सिद्धार्थ गौतम को आई है हमें भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें जैसे अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ा, हो सकता है हमारे लिए भी आए, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं और हम भी वैसा ही चारिका करके अपनी आजीविका को जीना चाहते हैं। आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए आभूषण बड़े पसंदीदा होते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, उन्हें अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी पसंद आती है। लेकिन इतनी सोच उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम त्याग देते हैं। और सभी 500 शाक्य महिलाओं ने ये सब त्याग दिया था। त्याग करके उन्होंने यही एक सामान्य और उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, आप जानते हैं कि कोई चीज़ नहीं होती है, चीवर 3 चीवर पात्र, इसके अलावा कुछ नहीं, बस इसी पे उनको जीवन जीना है। कोई बहुत बड़ी संपत्ति ही रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कल की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते जो दे दे उसे प्राप्त कर लो और उसी में अपना आनंद और खुशी मानो। तो यह करने के लिए कितनी बड़ी हिम्मत लगती है, साधारण काम नहीं है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध उन्हें जो संघ में शामिल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये वीर है, बहादुर है, सिंह के समान है, ये बहुत बड़ी ताकतवर लोग हैं जो इस तरह का पालन करने पर जोर देते रहते हैं। और इसलिए जो भी महिलाएं इस संघ में शामिल हुई, उनको उन्होंने कहा ये सब वीर है, वीरों की संतान है, और सभी धन्य हैं इस बात को लेकर कि कम से कम उन्होंने इस तरह की हिम्मत वह अपने जीवन काल में लाने की पूरी तरह से कोशिश की। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य का एक बाल भी सर का काट दिया जाए तो कितना दुख होता है। उन महिलाओं ने तो सभी ने मुंडन कर दिया, खासकर महिलाएं जिनकी बालियां लंबी लंबी होती है, जिनकी चाहत अधिक होती है, जिनका मन अलग अलग तरह की चीज़ों से फंसा रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं, यह सब हम त्याग देते हैं और त्याग करके हम सिर्फ बुद्ध धर्म और संघ का रास्ता अपनाते हैं, इससे कोई और रास्ता उत्तम नहीं है। और इसलिए उनके जिद ने उन्हें भिक्खुनी बना दिया, उनके जिद ने उन्हें एक श्रेष्ठ जीविका जीने के लिए उन्हें प्रेरित किया, और वो सब इस रास्ते पे चलने के लिए सब तैयार हो गए। और वो कांस्य वस्त्र धारण करके, जैसे आप जानते ही हैं कि जो कांस्य है वो एक प्रकार का लाल रंग जिसे हम कांस्य वस्त्र कहते हैं, और पात्र भी इसी तरह के उन्होंने लेकर के चारिका करने के लिए वो भी निकल गए। उनको भी बड़ा आनंद महसूस हुआ। उन्हें लगा कि जब एक राजपुत्र तथागत गौतम बुद्ध स्वयं घर से बेघर होकर के वो काम कर सकते तो हम क्यों नहीं करेंगे। महाप्रजापति ने इस तरह से उस सभी को तैयार करके पास से शाक्य स्त्रियां जो भिक्खुनी संघ में शामिल हो गई, उनका मन पूरी तरह से परितोष होकर वो भिक्खुनी बनकर जीवन को जीने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 500 शाक्य महिलाओं की दीक्षा महाप्रजापति गौतमी के नेतृत्व में, और यशोधरा की दीक्षा हम देखते हैं भिक्खुनी संघ की स्थापना के साथ हुई। यह एक श्रेष्ठ और ऐतिहासिक काम तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में संभव हो सका। आज आप सब लोगों ने इस देशना को सुना है, मैं सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो,
स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों, जो प्रश्न हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप प्रश्न भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो